औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कमर समी है। मैं इधर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मुल्तान रोड के सोस्कोपी अस्पताल में। तो आज का मौजू जो हमने चुना है वो है लिपिड प्रोफाइल के हवाले से। आवाज़ आ रही है सबको? कम आ रही है। अच्छा सर, इस तरह है कि जब लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराया जाता है तो आम तौर पे उसमें 4 किस्म की चीज़ों को डॉक्टर गौर से देखते हैं। एक ट्राइग्लिसराइड, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, तीसरा एलडीएल और चौथा एचडीएल। वेल, ट्राइग्लिसराइड थोड़ी सी मैं आपको अवेयरनेस दूंगा, ये बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस दूंगा जिससे आपको पता चल जाए कि क्या क्या जो ट्राइग्लिसराइड है हमारे ये किस तरह बनते हैं। कि जो हम आम खुराक चावल, रोटी, बेवरेजेस वगैरह, मीठे, डेजर्ट्स, फास्ट फूड, जो भी हम आम खुराक खाते हैं, चिकनाई के अलावा वो जिस्म में जाकर लिवर के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। और ग्लूकोज जो है वो हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करता है। लेकिन जो खुराक जो ग्लूकोज बच जाती है, जो इस्तेमाल नहीं होती, वो हमारे जिस्म में जमा हो जाती है ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में। ये जो हम और अगर वो हम उसको इस्तेमाल ना करें और उससे पहले दोबारा खुराक खा लें, यानी कि जो इंटरमिटेंट डाइट लेते हैं हम या बार बार ज़्यादा पेट भर के खाते हैं, वो फिर हमारे मोटापे की वजह बनता है। ये जो हम आपको बेली फैट नज़र आ रहा है या दूसरा मोटापा नज़र आ रहा है चर्बी की वजह से, ये हमारे ट्राइग्लिसराइड हैं। ये डायरेक्ट फैट से नहीं बनता, ये हमारी जो हम कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरी चीज़ें खाते हैं उनसे बनता है। दूसरा है एलडीएल। एलडीएल को कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। के अंदर खून में जो फैट सेल चलते हैं, ये एलडीएल के सेल हैं। ये जो खून की जो दीवारें हैं, नालियों की दीवारें हैं, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह बनते हैं, उसमें प्लेक्स बनते हैं जो कि खून की नाली को तंग करते हैं और बाद में हार्ट अटैक का बायस बन जाते हैं। जो हार्ट अटैक होता है ये प्लेक रप्चर होता है तो हार्ट अटैक की वजह बनता है। तो दूसरे हैं एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये वो कोलेस्ट्रॉल हैं जिनको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल आप समझ लें कि जो हमारा एलडीएल एक काम जो करता है, थिकनिंग ऑफ द वेसल्स करता है, एक्सक्रीशन करता है, ये उसको रिवर्स करते हैं। तो अब हमने जो ये देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करें और कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे एचडीएल की बढ़ोतरी का बायस बने, जो ट्राइग्लिसराइड को कम करें। ये जो हम सुबह सारे यहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये हमारे एचडीएल की बढ़ोतरी का बायस बनते हैं और एलडीएल की कमी का बायस बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड की कमी का बायस बनते हैं। जो आम रिकमेंडेशन की जाती है 45 मिनट डेली वॉक और एक्सरसाइज फॉर 5 days a week, इसको हम अपनी आदत बनाएं। और दूसरा ये है कि हम अपनी जो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें। जो आटा, चावल, रोटी हम मीठे खाते हैं, बिजनेस को कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इनको कम करें। अपने आप को जौ और बाजरे या मल्टीग्रेन आटे की तरफ लेके आएँ। इससे हमारी चीज़ें बेहतर होंगी। ग्रीन वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें। ये मैं पढ़ रहा था कि इवन जो बैंगन है और भिंडी जो है ये मुफीद है हमारे इस वजह को दूर करने के लिए। और जो चाय हम आमतौर पे पीते हैं, अगर हम अपने आप को ग्रीन टी पे शिफ्ट कर लें तो ग्रीन टी जो है ये मुफीद है, ये एचडीएल बढ़ाती है, एलडीएल वगैरह को कम करती है। जो हमारी आते हैं स्मोकिंग है या हम अल्कोहल जो बाद लोग लेते हैं, तो वजह है। और जो हम ये जो आयल हैं, जो सिलेक्शन के हवाले से हमें केयरफुल होना चाहिए कि हम जो कोकोनट आयल या जो एक्स्ट्रा वर्जिन आयल
ये वो ऑयल है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं सैलड वगैरह में भी, दूसरी चीज़ों में भी। और देसी घी या मक्खन वगैरह जो है ये इसको इस अपनी हैबिट में बनाएं। कोकोनट जो कनोला ऑयल है वो बॉइलिंग के हवाले से बेहतर है। ये कंपैरेटिवली बाकी ऑयल की निस्बत बेहतर हैं। ये जो आम एक मिथ है कि हम अंडे वगैरह जो हैं वो उससे घबराते हैं। डॉक्टर अक्सर एडवाइस करते हैं जी तुझे अपना जो है ना वो जर्दी नहीं खानी। लेकिन ये बेसिकली ये है कि ये भी जो जर्दी अंडे की है, खासकर देसी अंडे की, ये जर्दी जो है ये HDL है इसमें कोलेस्ट्रॉल में, ये मफीद कोलेस्ट्रॉल है। यानी 1-2 अंडा खाना हमारे लिए मफीद है। इसी तरह जो हमारे जो हैं विटामिन B3 जो है ये हेल्पफुल है। इस तरह विटामिन D3 जो है ये हेल्पफुल है। इसी तरह जो हम जो अच्छी नींद लेना, यानी कि जो लोग जिनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, ये भी वजह बनती है हमारे मसाइल की। तो अच्छी नींद लें। अब जो हमारे लिए यहाँ पे जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि एक तो हम जो स्मोकिंग को स्टॉप करें, दूसरा जो है अपना चाय को मुतबादल के तौर ग्रीन टी को लेके आएँ, और आटे के हवाले से जो हम कोशिश करें कि हम मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें ताकि वो हमें हमारे ट्राइग्लिसराइड बढ़ोतरी का बायस ना बने। तो इसके अलावा किसी को सवाल है कि मैंने मोटी इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों को। ग्रीन टी साउथ एशिया में ना आमतौर पर पिंकी टी के नाम से जानी जाती है, वो टी नहीं है। नहीं, ग्रीन टी से मुराद ये है कि जो बगैर दूध वाली है बगैर दूध वाली जी ऐसे कहवा कह लें आप, कहवा कह लें। तो सर इसमें जो आपने बताया है LDL को कमी करने के लिए भी, और इसमें जो एक कोलेस्ट्रॉल रेशो लिखी होती है सर देखिए बात यह है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है ना। उसके अंदर 4-5 चीज़ें हैं, LDL है, HDL है, सारी चीज़ें हैं। आमतौर पे देखिए 2 तरह की प्रिवेंशन होती है। एक होती है प्राइमरी प्रिवेंशन, एक होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन वो होती है कि अगर अभी आपको डिजीज़ नहीं हुई, आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उस हवाले से तो ये है कि आप उस वक्त आम जो रेशो इसका अपर लिमिट है LDL की वो 100 है। तो अगर आप 100 से नीचे हैं या 100 के थोड़े से ऊपर करीब हैं तो प्राइमरी प्रिवेंशन के हवाले से गुजारा करती है। लेकिन जब आपको डिजीज़ हो गई है तो फिर वो क्राइटेरिया सारा चेंज हो जाता है। फिर वो जो है वो 70 की अपर लिमिट लीजिएगा। और आप जो अगर कार्डियक रिस्क फैक्टर्स देखें ना सर, उसमें जो लो HDL है वो कार्डियक रिस्क फैक्टर है। कार्डियक रिस्क फैक्टर है। तो वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो दिल भी वीक हो जाता है। ज़ाहिर तो पहले से बिफोर टाइम ही हमने उसको कंट्रोल रखा। और किसी का सवाल है तो सर देखें, ये भी आपको मज़े की बात बताऊँ आपको ना, ये जो खुराक है और ये एक्सरसाइज है 25% इफेक्ट देंगी सिर्फ। जब बाकी का काम बढ़िया ज़्यादा तो फिर दवाई वाले पास ही जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्योंकि जो है ना 80% 75% जो है आपके जो LDL वगैरह है ये बॉडी के अंदर लिवर बनाता है। यानी कि खुराक बायस तो बनती है उसके, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होती। इसलिए जो बात का लोग क्लेम करते हैं ना कि सिर्फ हाली साड़ियाँ यही करो इस्तेमाल हर चीज़ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। और दूसरा जो बड़ी अहम बात ये है कि जो प्लेट होता है वो यानी कि असल में कच्चा होता है। यानी कि उसको जो हम मेडिसिन लेते हैं तो उससे बेहतर हो जाता है, वो उसका रप्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना यानी कि दवाइयों का एक अपना रोल है। ये कहना है कि एसिड को कम करने के लिए मेडिसिन ही चाहिए, मेडिसिन भी खानी पड़ सकती है। सर एक मैं अपने एक्सपीरियंस से इनको ऐड कर दूं, अगर इनका LDL ठीक है, HDL ठीक है, कोलेस्ट्रॉल रेशो ठीक है, सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बढ़े हैं, तो आप सिर्फ अपनी डाइट और वॉक को करेंगे तो आपका ठीक फिर बेहतर हो जाएगा। फिर चर्बी तक घटा लेना ना वो अगर चीज़ें आपकी बाकी नहीं बढ़ी तो आपने मेडिसिन की तरफ नहीं। आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 15 दिन की अपनी डाइट कंट्रोल की, सिर्फ जुम्मे के जुम्मे मूली वाला पराठा खाया, बाकी सारा हफ्ता डाइट कंट्रोल की, मेरा ट्राइग्लाइस 300 से 150 पे आ गया था, बाकी सारी चीज़ें। और ये 150 अपर लिमिट है जी सर, ट्राइग्लिसराइड की 150 अपर।